गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप अपने परिवार के साथ अपने घर पर कुशलपूर्वक होंगे। बच्चों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। दूसरी बात, हमारे बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आप तक हमारी प्रत्येक वीडियो आसानी तक पहुंच सके। चलिए अब हम आगे वर्कशीट की बात करते हैं। बच्चों, आज हमारी वर्कशीट नंबर 25 की बात कर रहे हैं हम। आज दिनांक 22 दिसंबर 2020 है। सब्जेक्ट हमारा हिंदी, कक्षा 7 की बात कर रहे हैं। बच्चों, इस स्थान पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखिए। बच्चों, ये बात उस समय की है जब महात्मा गांधी अपने अफ्रीका दौरे से हिंदुस्तान आए तो अहमदाबाद में उन्होंने एक आश्रम बनाने की व्यवस्था की करना चाहिए। उस आश्रम में कुछ लोगों को रखने की, कुछ परिवारों को रखने की व्यवस्था करना चाहा। परिवार का विवरण इसमें आगे बताया है, उसी के आधार पर हम बताएंगे आपको। बच्चों, जब भी कोई भी समारोह या प्रोग्राम होता है तो उसमें जन्मदिन किस जन्मदिन हो, जैसे पिकनिक हो, इसका आयोजन, इस तरह का कोई आयोजन किया जाता है तो उसके लिए बहुत कुछ योजना बनाई जाती है। योजना की तैयारी करनी पड़ती है, क्या सामान रखा जाएगा, क्या सामान लाना है, कितनी मात्रा में लाना है, कितना खर्चा होगा, इसका अनुमान लगाना पड़ता है। क्योंकि अगर हम अनुमान नहीं लगाएंगे तो हमारी जो व्यवस्था वो डगमगा जाएगी। इस प्रकार जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना करना चाहिए उन्होंने। तो उस समय सदस्यों तथा सामान आदि का विवरण हमें आश्रम की किसमें आश्रम की अनुमानित व्यय नामक पाठ में मिलता है। आइए पाठ के लिए इस गद्यांश को पढ़ते हैं। आगे इसको जानने के लिए इस गद्यांश को पढ़ते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि सारे प्रश्न जो हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में जो भी आते हैं उनसे संबंधित ही आएंगे। चलिए बच्चों, आरंभ में संस्था आश्रम में 40 लोग होंगे। कितने लोग थे बच्चों? 40। सब समय में, अच्छा, समय में कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। कितने लोग हो जाने की संभावना बच्चों? 50। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना। हर महीने कितने अतिथि आने? 10। इनमें 3 या 5 सहपरिवार होंगे। 3 या 5 कम से कम सहपरिवार होंगे। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें। तो बच्चों वो क्या कह रहे हैं कि इसमें एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि परिवार वाले, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सके और शेष एक साथ। अर्थात जब भी हम आश्रम का निर्माण करेंगे तो उसमें 3 या 5 परिवार आएंगे। उन परिवारों को एक साथ नहीं रहना, अलग रहना है। और क्योंकि उनको हर सब व्यक्तियों के साथ में मिलकर रहना है। आगे वो कहते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हो और एक मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बने हो तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। अगर इतना वर्ग क्षेत्र में अगर मकान बन गया तो जितने भी लोग हैं उनके रहने के लायक जगह हो जाएगी। क्योंकि हर महीने 10 के करीब व्यक्ति आने हैं, 3 परिवार या 5 परिवार करीब की संभावना, तो उनके रहने के लिए कुछ जगह की ज़रूरत है। तो वो व्यवस्था इसी तरीके से हो पाएगी। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने के लिए एक पुस्तकालय की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? पुस्तकालय, अलमारियाँ की चाहिए। कम से कम 5 एकड़ ज़मीन जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें। 5 एकड़ की ज़मीन हो जिसमें एक साथ कम से कम 30 लोग काम कर सकें। इतनी खेती के औजार चाहिए। इनमें कुल्हाड़ी, फावड़ों और खुरपों की ज़रूरत होगी। उनमें क्या क्या? कुल्हाड़ी, फावड़ों
और खुरपों की ज़रूरत होगी। यह तो रहा बच्चों हमारा गद्यांश। अब इसमें से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, चित्र देखकर बताइए कि ये कौन है। बच्चों इसमें एक चित्र दिया गया है, ये चित्र है। इस चित्र को ध्यान में देखकर आपको बताना है कि ये व्यक्ति कौन है। तो बच्चों ये मोहनदास करमचंद गांधी, इनको महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है। इतनी तैयारियां किस लिए की जा रही थी? इतनी तैयारियां किस लिए की जा रही थी? इतनी तैयारियां आश्रम के निर्माण के लिए की जा रही थी। किस लिए? आश्रम के निर्माण के लिए। हर महीने औसतन कितने अतिथियों के आने की संभावना है? हर महीने कितने अतिथियों की संभावना है? 10 व्यक्तियों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है बच्चों, सहपरिवार आने वाले अतिथियों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? सहपरिवार आने वाले परिवारों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए कि वो एक साथ नहीं रहेंगे, सभी लोगों के साथ मिलकर रहेंगे। ये ऐसी व्यवस्था है। चलिए अब एक प्रश्न है बच्चों, इसमें प्रश्न है खेती से संबंधित। किससे संबंधित? खेती से संबंधित। खेती से संबंधित जो भी औजार चाहिए उसकी हमें सूची बनानी है। तो सूची में बच्चों हमने ऊपर भी टिक किया है, उसको दोबारा बता देते हैं हम। उस आधार पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे, कुल्हाड़ी, फावड़े और खुरपों की ज़रूरत होगी। कुल्हाड़ी भी चाहिए, फावड़े चाहिए, खुरपे चाहिए, दरांत की भी आवश्यकता हो सकती है, और बाल्टी, एक मग या डिब्बा पानी देने के लिए, इन कुछ औजारों की ज़रूरत होती है जो समय समय पर पेड़ पौधों को एक छटाई के लिए भी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई वर्कशीट आपको आसानी से समझ आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ।